बिहार की नालंदा लोकसभा सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। पिछले 3 चुनाव से उन्हीं के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार इंडिया ब्लॉक ने संदीप सौरभ को अपना उम्मीदवार बनाया है, हालांकि वो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। मैं यहाँ बता दूं कि संदीप सौरभ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव रह चुके हैं। राजनीति में आने के लिए उन्होंने सहायक प्रोफेसर की नौकरी भी छोड़ दी थी। वर्तमान में संदीप पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। वहां पर बहुत कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा वाली सीट पर इस समय जो मुकाबला चल रहा है उसको लेकर के पूरे मंत्रिमंडल में खलबली मची हुई है। इस रिपोर्ट के जरिए आज हम जो वीडियो के जरिए जो आपको रिपोर्ट दिखाएंगे उसमें यह बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों नीतीश कुमार नालंदा लोकसभा सीट को लेकर के परेशान हैं, बेचैन हैं और संदीप की वहां पर स्थिति इस समय क्या चल रही है। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की राजधानी पटना से सटे नालंदा लोकसभा सीट बिहार की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। उसकी वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जनपद होना। नीतीश कुमार इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हरनौत विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। उनकी पार्टी के प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार पिछले 3 चुनाव से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार भी जदयू ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि उनके सामने हैं भाकपा माले के संदीप सौरभ। कभी बहुत ही आसान सीट मानी जाने वाली नालंदा में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने यहाँ के प्रत्याशी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। यहाँ का समीकरण क्या बन रहा है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले जान लेते हैं कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है। लगभग 23 लाख वोटरों वाले इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक कुर्मी बिरादरी की वोटें हैं। उनकी वोटें तकरीबन 4.5 लाख के आसपास है, जबकि यादव बिरादरी की वोटें लगभग 3.25 लाख के करीब हैं। मुस्लिम वोटर 2 लाख के आसपास हैं, जबकि बनिया वोटर 1.25 लाख हैं। पासवान वोटर 1.25 लाख हैं। कुशवाहा यानी कोयरी वोटर 1 लाख के करीब हैं और राजपूत और भूमिहार बिरादरी की वोटें 2 लाख के करीब हैं। वहीं पर रविदास और कहार वोटें 1.25 लाख के करीब हैं। यह सबको पता है कि कुर्मी जाति की वोटर जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में ही जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार खुद भी कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं और उनकी पार्टी में कुशवाहा बिरादरी के कई नेता हैं। इसकी वजह से जो कोयरी बिरादरी की वोटें हैं वह भी जदयू प्रत्याशी को मिल सकती हैं। उधर संदीप सौरभ को यादव और मुस्लिम बिरादरी की वोटें एक मुश्त मिल सकती हैं। संदीप सौरभ की बिरादरी कहार बिरादरी है, लिहाजा अन्य पिछड़ी जातियों की वोटें भी उनके खाते में आ सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि ओबीसी और अन्य जातियां भाकपा माले के समर्थन में रहती हैं। ऐसे में वह वोटर भी जो भाकपा माले के समर्थक हैं संदीप सौरभ के पक्ष में जा सकते हैं। कौशलेंद्र कुमार और संदीप सौरभ में एक बड़ा अंतर यह है कि संदीप सौरभ ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की हुई है, जबकि कौशलेंद्र कुमार मात्र ग्रेजुएट हैं। पढ़े लिखे उम्मीदवार होने के नाते संदीप सौरभ के पक्ष में ब्राह्मण और राजपूत वोटर भी जा सकते हैं। हालांकि यह वोटर भाजपा के समर्थन में रहते हैं। हालांकि यहाँ चुनाव 7वें चरण में 1 जून को होना है। जातीय समीकरणों की बात करें तो दोनों ही प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ का सवर्ण वोटर वह निर्णायक भूमिका में आ सकता है। भले ही सवर्ण वोटरों की संख्या कम है, लेकिन उनका झुकाव जिस प्रत्याशी के तरफ हुआ
तो उसका पलड़ा भारी पड़ सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वह जीते या हारे नीतीश कुमार को शायद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नालंदा लोकसभा सीट अगर वह हार गए तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मैसेज यही जाएगा कि जब नीतीश कुमार अपने गृह जनपद की सीट नहीं बचा पाए तो आगे क्या कर पाएंगे। हालांकि नालंदा में विकास के कार्य बहुत हुए हैं, बावजूद इसके इस बार चुनाव में जातियों की गोलबंदी देखने को खूब मिल रही है। वैसे तो दोनों ही प्रत्याशी पिछड़ी जातियों से बिलोंग करते हैं, लेकिन संदीप सौरभ पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट हैं, सहायक प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके वो राजनीति में आए हैं। उन्होंने जो वहाँ पर मुकाबला किया है, जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की है और बाकी जातियों के बीच उन्होंने एक जो स्थान बनाया है, उसको देख करके यही कहा जा रहा है कि संदीप सौरभ तगड़ी फाइट दे रहे हैं और अगर उनकी स्थिति यही बनी रही तो शायद नीतीश कुमार को अपनी प्रतिष्ठा बचानी भारी पड़ जाएगी। नमस्कार।